आग आग भागो। निहाल के मकान में आग लग जाती है। वो दौड़कर घर के बाहर चला आता है। मालती भी दौड़कर बाहर चली आती है। आग, मुझे आग से डर लगता है, बचाओ, कोई बचाओ। मगर मालकिन कहाँ है मालिक? कहीं मालकिन घर के अंदर फंस तो नहीं गई? तभी दूसरी मंजिल की बालकनी से पूनम चीखती है, बचाओ, मुझे बचाओ। इस कहानी की शुरुआत 25 साल पहले होती है। रामगंज नाम के एक गाँव में मालती और चिंटू का जन्म होता है। उनके पिता का नाम रमेश और माता का नाम सरला है। मालती और चिंटू जुड़वा है। जुड़वा बच्चा होने के बाद रमेश और सरला तो बहुत खुश हुए। ऊपर से एक लड़का और एक लड़की, दोनों के माथे पर एक बर्थ मार्क है। सरला और रमेश दोनों से बहुत प्यार करने लगे। वो लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन उन लोगों में प्यार बहुत है। रमेश एक दूध वाला है, उसके पास 5 गाय है। रमेश को गाय का दूध बहुत पसंद है, मगर मालती दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो दोनों बड़े होने लगते हैं। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन चिंटू और मालती आंगन में खेल रहे हैं। इतने में सरला दोनों को बुलाती है, अरे आओ, तुम लोग कब से खेल रहे हो? पानी पी लो। माँ, मुझे पानी नहीं, दूध दो, दूध। तुम्हें तो पता है ना मुझे दूध कितना पसंद है। मगर दूध तो नहीं है बेटा। चिंटू, एक काम कर, मोती से दूध मांग ले। मोती उन लोगों की गाय है। चिंटू मोती के पास जाता है और कहता है, मोती, मुझे ना प्यास लगी है, मैं तेरी दूध पी सकता हूँ ना? मोती सिर हिलाकर हाँ बोलती है। चिंटू तुरंत मोती के स्तन से दूध निकालकर पीने लगता है, जैसे कि वो एक बछड़ा हो। ये देखकर मालती हंसने लगती है। माँ बापू, आइए देखिए कैसे दूध पी रहा है। रमेश और सरला दौड़कर आते हैं और ये देखकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते उनका दिन बीतता रहता है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन रमेश और सरला कुछ काम से बाहर जाते हैं। तभी चिंटू मालती को लेकर स्टेशन के पास जाता है। स्टेशन में एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। वो देख, रेलगाड़ी। हाँ, पहली बार रेलगाड़ी देख रही हूँ। मालती, वो तो रुकी हुई है, चल उसमें चढ़ते हैं। ये बोलकर चिंटू मालती को लेकर स्टेशन पर जाता है और वो दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। और तभी ट्रेन चलने लगती है। वो दोनों घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, अब हम अरे रोको, हमें उतरना है। चिंटू का चिल्लाना खत्म ही नहीं हुआ कि तभी एक दुर्घटना घट गई। ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन रुक गई और सब लोग ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। मालती और चिंटू भी ट्रेन से उतर गए, मगर किस तरफ भागना है ये उन लोगों को समझ नहीं आया। वो लोग इधर उधर भटकने लगे। ऐसे ही धक्का मुक्की में चिंटू को धक्का लग गया और वो ट्रेन की जलती हुए इंजन की तरफ जा पहुंचा। तभी इंजन से एक जोर की आवाज आई और बहुत ज्यादा आग निकलने लगी। उस आग के झोंके से चिंटू थोड़ी दूर जाकर जमीन पर गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। उधर मालती धक्का मुक्की में स्टेशन से बाहर चली गई। वहाँ कुछ पुलिस वाले थे। एक छोटी सी बच्ची को अकेला देखकर उन लोगों ने उसे पुलिस चौकी लेकर चले गए। मालती रोने लगी। मेरा भाई वहाँ पर है, मेरा भाई वहाँ पर है। तभी वहाँ पर रमेश और सरला आए। उन लोगों की आंखों में डर एकदम स्पष्ट है। पुलिस वाले ने चिंटू को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर सारी कोशिश नाकाम रही। ऐसे ही रमेश और सरला ने अपने बेटे को खो दिया। मालती ने अपने भाई को खो दिया। उन लोगों को अभी पता ही नहीं है कि चिंटू जिंदा है कि नहीं। मगर चिंटू मरा नहीं है। आग कंट्रोल में आने के बाद एक रेल कर्मचारी चिंटू को पड़ा हुआ देखकर उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। इधर रमेश और सरला बहुत रोते हैं। इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं। रमेश और सरला चिंटू के मिलने की आशा छोड़ देते हैं। मालती अभी जवान हो गई है। एक दिन सरला घर का काम करते करते जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सरला को एक बहुत बड़ी बीमारी है। जल्दी ऑपरेशन न करने से वो ठीक नहीं होगी। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी, अब क्या होगा, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है। तुम चिंता मत करो माँ, तुमको मैं मरने नहीं दूंगी। पैसों का इंतजाम मैं करूँगी। मगर कहाँ से करेगी तू बेटी? मैं शहर जाऊंगी, लोगों के घर काम करूंगी और जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करूंगी। मालती ठान लेती है कि उसे शहर ही जाना है। अगले दिन वो शहर के लिए निकल जाती है। अकेली नहीं, वो साथ में मोती को भी लेती है। मोती के साथ उसका गहरा रिश्ता है। मोती से वो बहुत प्यार करती है और शहर में मोती का सहारा भी तो उसे मिल जाएगा। ये सब सोचकर वो मोती को लेकर शहर चली जाती है। मगर वो लड़की गाय को लेकर रास्ते में घूम रही है। गंवार लड़की कहीं की, गांव से पहली बार आई है लगता है। ए लड़की, यहाँ नहीं उधर जा, यहाँ गाय लेकर खड़ी नहीं हो सकती है तू। मालती घबराकर रास्ता पार करने जाती ही है कि तभी उसके सामने अचानक एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी का ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है, लेकिन मालती को थोड़ी बहुत चोट लगी जाती है। तभी गाड़ी के अंदर से एक अमीर आदमी निकलता है। उसकी उम्र करीब 25 साल है। उसका नाम निहाल है। वो मालती के पास आता है। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हे गर्ल, आर यू हर्ट?
मतलब तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। तभी मालती उसे अपने काम ढूंढने के बारे में बोलती है। निहाल सोचता है, अरे पूनम तो कह रही थी कि घर में काम वाली की जरूरत है, इसे ही ले जाता हूँ, गांव की है, ज्यादा पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। निहाल मालती को अपने घर का पता दे देता है। मालती मोती को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। निहाल का घर बहुत बड़ा है। मालती ने इतने बड़े घर में इससे पहले कभी कदम नहीं रखा। वो मोती को बाहर बांध कर अंदर जाती है और निहाल की बीवी पूनम से मिलती है। देखो, मुझे साफ सुथरा काम पसंद है। अगर कुछ भी गलती हुई तो मैं धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। ठीक है मालकिन, और तुम उस गाय को इस घर से दूर ही रखना, समझी? जाओ, उसे रास्ते के पास बांध कर आओ। निहाल को देखकर मोती चिल्लाने लगती है और फिर वो निहाल को चाटने लगती है। व्हाट रविश, इसे दूर करो, दूर करो। मालती किसी तरह मोती को शांत करती है। इसके लिए निहाल और पूनम मालती को डांटते हैं। मालती चुपचाप सुन लेती है और फिर काम पर लग जाती है। निहाल और पूनम दोनों गुस्से वाले हैं। एक चीज इधर से उधर होने पर वो मालती को उल्टा सीधा सुनाने लगे, उससे बहुत ज्यादा काम करवाने लगे। अगले दिन चाय में चीनी ज्यादा हो जाती है। मालती, चाय में चीनी ज्यादा क्यों है? गलती हो गई मालिक, गांव के गंवार लोग ऐसी चाय पीते हैं, हेल्थ की कोई परवाह नहीं होती। मगर हमारी हेल्थ का तो ध्यान रख कलमुही, तुझे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर निहाल और पूनम दोनों मालती को एक एक थप्पड़ मारते हैं। मालती सह लेती है। अब जा यहाँ से, इस थप्पड़ को याद रखना। मालती चली जाती है। रात को वो दूध गर्म करके निहाल के पास ले जाती है। एक घूंट पीने के बाद निहाल मुंह बनाकर कहता है, अरे यार, ये सब पैकेट का दूध कितना घटिया है। मुझे दूध कितना पसंद है, मगर यहाँ अच्छा दूध मिलता ही नहीं। मालिक, आपको भी दूध पीना पसंद है? आपको भी मतलब? और किसे पसंद है? है नहीं, था मेरे भाई को। मगर छोड़िए, मैं आपके लिए एकदम असली शुद्ध दूध लाती हूँ। ये बोलकर मालती मोती से दूध लेकर आती है और निहाल को देती है। निहाल वो दूध पीकर पागल सा हो जाता है। हाँ, ये रहा, ये है असली दूध। इस दूध का टेस्ट तो कुछ जाना पहचाना सा है। ठीक है, अब चलो सोने चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। मालती सोचती रहती है कि निहाल ने इस दूध के टेस्ट को जाना पहचाना क्यों कहा। अगले दिन मालती एक गलती के लिए फिर से मार खाती है। शाम को निहाल बैठकर काम कर रहा है और तभी अचानक बिजली चली जाती है और तभी मालती एक मोमबत्ती को जलाकर निहाल के सामने लाती है। आग देखकर निहाल डर जाता है। बुझा उसे, आग को बुझा, जल्दी बुझा। तभी पूनम फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा देती है और जोर से मालती को एक थप्पड़ मारती है। बेवकूफ, निहाल के सामने कभी आग लेकर मत जाना, आग से वो बहुत डरता है। थप्पड़ खाकर मालती चुप हो जाती है, मगर वो सोचती रहती है कि मालिक को आग से डर क्यों लगता है। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। मगर अगले दिन सुबह एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। किचन में गैस सिलेंडर लीक हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। आग आग आग। वो दौड़कर घर के बाहर चला आता है। मालती भी दौड़कर बाहर चली आती है। आग, मुझे आग से डर लगता है, बुझाओ, कोई बुझाओ। मगर मालकिन कहाँ है मालिक? कहीं मालकिन घर के अंदर फंस तो नहीं गई? तभी दूसरे मंजिल की बालकनी से पूनम चीखती है, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे पूनम, अब कौन बचाएगा मेरी बीवी को? मैं बचाऊंगी। ये बोलकर मालती आग के बीच में से घर के अंदर घुसती है और किसी भी तरह पूनम को बाहर ले आती है। बाहर आकर पूनम रो पड़ती है, मालती, तुमने मेरी जान बचाई। और तभी आग निहाल के बहुत पास चली आती है और निहाल डर के मारे पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है और पैर फिसलकर गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लग जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर साहब ब्रेन का स्कैन करने के लिए निहाल के सारे बाल काट कर गंजा कर देते हैं। और तभी मालती को निहाल के सर पर एक काला निशान दिखता है। ये वही बर्थ मार्क है जो उसके सर पर भी है। दूध का टेस्ट जाना पहचाना होना, आग से डरना, मालती को अब सब कुछ समझ आने लगता है। वो पूनम से निहाल के अतीत के बारे में पूछती है। निहाल का असली घर किसी गांव में है। किसी स्टेशन पर ट्रेन में आग लग जाने के कारण वो बेहोश हो गया था, इसीलिए वो आग से डरता है। उसके बाद उसे मेरे ससुर जी उठाकर ले आए थे और उसे अपने खुद के बेटे की तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अब मालती को सब कुछ समझ में आ गया था। निहाल ही चिंटू है। उसके होश में आने पर मालती उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। निहाल रो पड़ता है, बहन, मेरी बहन, मुझे माँ बापू के पास ले चल। मालती के साथ निहाल गांव जाता है। सरला और रमेश अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने पैसों से सरला का ऑपरेशन करवाता है। उसके बाद सरला, रमेश और मालती शहर आकर निहाल यानी कि चिंटू और पूनम के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।